हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, कोरल पार्ट 1, जिसमें सीखे हैं पेज लेना, पेज कैसे लेते हैं इसके बारे में बताया है, और पिक टूल क्या होता है इसके बारे में बताया है, और शेप में जितने टूल्स हैं ये सब के बारे में बताया है पार्ट 1 में। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया और आज हम सीखते हैं क्रॉप के बारे में, जूम टूल के बारे में और फ्री हैंड टूल इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्रॉप, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कुछ भी समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम पिक्चर ले लेते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई, या इसका आइकॉन बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। ये कंट्रोल आई से भी हो सकता है। आपके फोल्डर, किसी भी फोल्डर में कोई इमेज वगैरह है तो आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक इमेज हम निकाल लेते हैं, कोई भी यही इमेज ले लेते हैं और यहाँ से छोड़ देना है। इंपोर्ट हो गया। अब क्रॉप के बारे में जानते हैं। क्रॉप ले लिए, पहला क्रॉप ले लिए। इस पे सिलेक्ट हो या ना हो, ऐसे आप क्रॉप करते हैं सिलेक्ट करके, और जितना हिस्सा काटना है, जैसे केवल फेस क्रॉप करना है, केवल फेस, इस तरह से। ये आपका देता है स्पेस बढ़ाने घटाने के लिए। आप किस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको, और इंटर कर देना है, सीधा इंटर। जैसे इंटर पे प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये क्रॉप करना। और कोई भी और भी बैकग्राउंड हो या कुछ भी हो, जैसे एक बैकग्राउंड है, इसको इंपोर्ट कर लिए, और हमको इतना पार्ट चाहिए तो इतना पार्ट के लिए हम फिर क्रॉप लेते हैं। पहले सिलेक्ट कर लिए, इसको क्रॉप लेते हैं और इसको इतना ऐसे इंटर कर देते हैं तो क्रॉप हो जाएगा। जितना चाहिए उतना आ जाएगा वो। साइड में हम इसको रख लेते हैं। क्रॉप टूल में ही है। जैसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिए, या हम राउंड भी ले सकते हैं, जो लेना है आप ले लीजिए। फिर एक इसमें आता है क्रॉप के बाद नाइफ से हम जैसे मान ली ए लेते हैं और रेक्टेंगुलर को 2 पार्ट में कट करना है। यहाँ से ले जाके दूसरे सिरे पे इसको ऐसे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि ये अलग अलग हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। नाइफ मतलब काटना, वो काटने के लिए यूज होता है, कट करने के लिए। आप जैसे मर्जी कट कर सकते हैं। जैसे सर्कल है ये, और इसको कटिंग करना है तो कहीं से भी आप किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, और जहाँ भी ले जाएगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका दोनों अलग अलग कट जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है नाइफ कट करने के लिए। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इससे क्या है, जो आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर लेते हैं। आप पूरा भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट करने के लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। और एक है इरेजर, शॉर्टकट की भी है इसका। जैसे आपने क्रॉप को चुना है तो क्रॉप का शॉर्टकट की आपको यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसमें आपको इरेजर आता है, एक्स, इसका शॉर्टकट की है एक्स। डायरेक्ट एक्स क्लिक करेंगे तो आपका इरेजर आ जाएगा। जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया यहाँ से, तो इसका साइज़ बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से इसका साइज आप ऐसे ऐसे करके पॉइंट से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आगे करेंगे इसको बढ़ेगा। अब जैसे जो इरेज करना है, जैसे मान ली इरेजर का वर्क है,
ये सिलेक्ट होना चाहिए। अगर विदाउट सिलेक्ट करते हैं तो इरेज नहीं हो पाता है। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे इतना पार्ट को इरेज करना है या कोई फ़ोटो है वो वहाँ से आपको इरेज करना है। जैसे सिलेक्ट कर लिए और इस पे माउस से प्रेस करके जो जो पार्ट आपको हटाना है ऐसे आप उसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। और छोटा करना है इसको तो आप नीचे वाला एरो पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिक छोटा होते जाएगा। और जैसे यहाँ पे और छोटा चाहिए और इस तरह से इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो ये मेन काम है इसका इरेजिंग का, लेकिन सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे हम अभी इस पर करेंगे तो इस पर इरेज नहीं होता है, इस पर नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेक्ट मेरा ये वाला है। तो जब भी इरेज होगा तो ये वाला होगा। जैसे इसमें इरेज करना है तो इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस पर कुछ पार्ट हमको जैसे साइड वाला हटाना है या यहाँ से कुछ इरेज करना है तो पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इरेज बटन पे जाते हैं और इस तरह से फिर आप ऐसे इरेज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इतना तो आसानी से आप समझ गए होंगे। अब क्रॉप टूल में है क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और इरेजर। अब आते हैं जूम। जूम है, इसका शॉर्टकट की है जेड प्रेस करेंगे तो जूम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जैसे ही जूम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर में आता है प्लस और माइनस। तो प्लस करेंगे और यहाँ पे ऐसे प्लस वाला करते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा। अगर माइनस पे सिलेक्ट है, माइनस करते जाएंगे वो छोटा होते जाएगा। आप डायरेक्ट जैसे कोई एरिया देखना है, जैसे मान ली इतना एरिया देखना है तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और छोड़ेंगे तो आपको उतना ही पूरा एरिया आपको पूरे व्यू में दिखेगा। तो इसका ऐसे बाकी स्क्रॉल से भी, माउस के स्क्रॉल से भी आप आगे के करेंगे तो बड़ा होगा और पीछे साइड खींचेंगे तो छोटा होते जाएगा। लेकिन जहाँ पे जैसे मान लीजिए फेस को बड़ा करना है तो फेस पे हम रख करके स्क्रॉल को आगे करते हैं या यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बड़ा होते जाएगा। और छोटा करने के लिए F3 या यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो छोटा होते जाएगा। फिर है H, हैंड टूल, इसको हम हैंड टूल बोलते हैं। पेन है, हैंड का हाथ दिया हुआ है तो हैंड H है, इसका हैंड टूल भी बोल सकते हैं, पेन टूल भी बोल सकते हैं। तो जैसे H क्लिक करेंगे तो आपका हैंड वाला ये निशान आ जाएगा पेन टूल का। तो इसका क्या वर्क है कि जैसे इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो आप इसको बड़ा करके सब ऑब्जेक्ट जितना है जहाँ है वहीं रहेगा। आप पूरे स्क्रीन को ऐसे मूव करके आप देख सकते हैं कि हमने क्या वर्क किया है। तो इसका वर्क है आपका पूरा जूम करके देखना। और हैंड टूल का है पेन टूल का, जिसमें आप इसको ऐसे स्क्रीन को पूरा आप एडजस्ट करके देख सकते हैं कि मेरा कहीं पे काम गड़बड़ तो नहीं हुआ है। और कुछ भी वर्क है उसको बड़ा करके देखना है इधर उधर सेट करके तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं आगे फ्री हैंड टूल। इसका शॉर्टकट की है F5। फ्री हैंड टूल में क्या है कि आप एक ऐसे लाइन इसमें से खींच सकते हैं और जहाँ भी ले जाना है, फ्री हैंड है ये, आप इस तरह से भी लाइन को ले सकते हैं। ये फ्री हैंड है, बिल्कुल सीधा भी इसको खींच सकते हैं। यहाँ पे ले जाकर क्लिक करेंगे वो स्ट्रेट आएगा। फ्री हैंड किधर भी खींच सकते हैं। और दूसरा है, इसको अब डिलीट करते हैं यहाँ से, दूसरा है 2 पॉइंट लाइन। जैसे यहाँ पे है, क्लिक करते हैं एक जगह से और दूसरे जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं तो ये 2 पॉइंट्स, ये जैसे फ्री हैंड था किसी भी मूवमेंट में करते थे वैसा इसमें नहीं आता है। फ्री हैंड में था कि जिधर भी आप ऐसे मूव करते हैं वो लाइन खिंचा जाता है। 2 पॉइंट लाइन है, केवल 2 पॉइंट में ही आएगा। आगे है वेजर, ये इसको आप ऐसे मोड़ सकते हैं, कहीं भी इसमें देता है। जैसे मान लिए यहाँ से टेट करना है, आगे जाना है, फिर या कहीं भी इसको कर्व करना है ऐसे तो आप कर्व कर सकते हैं। तो इसका वर्क अलग है। जैसे कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट कर लिए, फिर यहाँ से अगर ड्रॉ करना है ऐसे
तो आप ड्रॉ कर लिए। फिर यहाँ या फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं तो अल्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कॉर्नर को। फिर यहाँ ज्वाइंट कर सकते हैं इसको। तो ये है ब्लेजर। फिर है पेन टूल। सबका वर्क अलग अलग है। पेन टूल का इसमें वर्क है, जैसे कहीं भी आप इसको ऐसे फोटो हो या आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे राउंड भी कर सकते हैं। और इसमें वही अल्ट प्रेस किए और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह स्टॉप हो जाता है। और फिर आप यहाँ से जहाँ इसको ज्वाइंट करना चाहें कर सकते हैं। ये फ़ोटो एक्चुअली सिलेक्ट करने के लिए होता है। पेन टूल का ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं, जैसे इतना चीज़ को कॉपी करना है या फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो पे है तो आप स्टार्ट करिए और फिर यहाँ से कर्व है तो आप यहाँ से ऐसे छोड़ना नहीं है, माउस को प्रेस करके आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड हो जाएगा और यहाँ क्लिक कर देना है, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। फिर यहाँ से सीधा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर फ़ोटो को सिलेक्ट करना है या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे राउंड है वहाँ पे ऐसे माउस को खींचना है। बाकी यहाँ से जैसे ये दिख रहा है इसको स्टॉप करना है तो यहाँ अल्ट प्रेस करके ब्लू वाले लाइन पे टिक करना है और फिर यहाँ ज्वाइंट कर देना है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो पेन टूल का फ़ोटो को सिलेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। फिर है बी शेप लाइन में है कि आप इसको एक पॉइंट लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए ऐसे, और फिर आप यहाँ लीजिए, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो अलग शेप में आ जाएगा। बी शेप लाइन मतलब कर्व होते हुए भी आप जहाँ तहाँ इसको ऐसे ले सकते हैं। बी शेप लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जहाँ जिधर मोड़ेंगे लाइन मुड़ जाएगा और फिर यहाँ रोकेंगे फिर वहाँ से कर्व होते जाते, वो बी शेप में आता है। तो ये सब लाइन खींचने के लिए है। फिर है पोली लाइन। ये पोली लाइन है। ये सब लाइन बनाने के लिए ही होता है, सिलेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। सबका वर्क आउटलाइन के लिए होता है, लाइन खींचने के लिए। फिर है 3 पॉइंट कर्व। जैसे 2 पॉइंट ले लिए और एक तीसरा पॉइंट जो कर्व होना है वो तीसरा पॉइंट हो जाता है। जैसे जहाँ पे छोड़ेंगे ऐसे कर्व करके ये इस तरह से बन जाएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया यहाँ जहाँ पे ले जाके छोड़ते हैं, और तीसरा है माउस को जैसे ही छोड़ते हैं और लाके क्लिक कर देते हैं तो ये 3 पॉइंट कर्व में आपका आ जाता है। फिर एक आता है इसमें शिफ्ट 5, इसका शॉर्टकट की है स्मार्ट ड्राइंग में क्या है कि जैसे ही आपने कुछ ड्रॉ किया, वो सब लाइन था, और जैसे ही आपने ड्रॉ किया वो अपने तरीके से वो सर्कल बना लेता है। राउंड भी करते हैं, जैसे राउंड करते हैं या ऐसे ओवल में आप खींचते हैं तो अपने तरीके से ऑटोमेटिक सर्कल बना लेगा। वो ठीक से नहीं बना, हम फिर से कर लेते हैं इसको। बिल्कुल इस तरह से ज्वाइंट कर लेना वहाँ पे, तो बिल्कुल अंडाकार ये बन जाएगा ओवल टाइप का। तो ये स्मार्ट ड्राइंग। और बाकी कलर करने के लिए जो भी लाइन इसमें लेते हैं और उसको कलर करने के लिए है। तो कलर करने के लिए हम बताए थे, जैसे ये हो गया लाइन। थोड़ा सा और बता देते हैं आपको कि एकदम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे ही लाइन लेते हैं यहाँ पे लाइन खींचते हैं फ्री हैंड टूल से, इसका शॉर्टकट की F5 पे है। तो जैसे लाइन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है, ऑप्शन आएगा इसका साइज, जितना पॉइंट आप घटाना बढ़ाना चाहें, इसका मोटाई को चेंज करने के लिए आता है। फिर एक देखते होंगे इधर में ये तीर का निशान जैसा है,
इसमें कोई तीर का निशान, एरो का निशान डालना है तो इस पर ऐसे साइड में एरो आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग इसमें आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी तरह के लाइन है इस तरह से आएगा। ठीक है, बहुत तरह का है, आप खुद से भी इसको कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए इसको हम राइट साइड वाला करते हैं सिलेक्ट इधर से, तो इस तरफ का एरो आ जाएगा, दोनों साइड का भी आ जाएगा, दोनों साइड का जैसा मतलब चाहे आप एरो बना सकते हैं। एक और लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम इसको फिर थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहे हैं दिखने के लिए। और जैसे एक बीच वाला ऑप्शन है, तो इसमें लाइन का क्या डिजाइन होता है, जैसे कट्स वाला वो डिजाइन इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लाइन, पहले लाइन ही था, प्लेन था एकदम, और अब अलग अलग डॉट डॉट हो गया, या अलग अलग टाइप का इसमें लाइन को आप सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब बताएं आपको कि इसमें फ्री हैंड टूल कैसे यूज करें, 2 पॉइंट्स लाइन, ब्लेजर, पेन टूल, ये सब आपको बताएं। और इसके आगे वीडियो में हम बताएंगे, अभी बहुत सारा वर्क है, आगे वीडियो में बताएंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल का क्या वर्क है, रेक्टेंगुलर का क्या वर्क है, रेक्टेंगुलर से हम क्या क्या बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, साइज वगैरह कैसे लेना है, और मल्टी कलर डिज़ाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो सब हम इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आई कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, ब्राउज़र, मल्टी कलर, जितना तरह का डिज़ाइन है वो सब इसके आगे वाले वीडियो में हम बताए। आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।